मुझे नाम लेने में कोई डर नहीं है, ना मेरा कोई गुरूज है। अगर कुंडा का नाम आपने कहा कि कुंडा का नाम आता है तो राजा भैया का नाम आता है, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि उसको आप मानिए कि उनके डर भय से लोगों में एक दहशत है, दहशत भरा माहौल है। जो हमारे लोग हैं उनके घरों पे जबरदस्ती जाके जो है क्या नाम से बैठ जा रहे हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है और जैसे ही प्रतापगढ़ में कुंडा की चर्चा आती है वैसे ही आ जाते हैं राजा भैया। कुंडा मतलब राजा भैया, राजा भैया मतलब कुंडा। उनके नाम से इतना ये विख्यात हो चुका है, लेकिन अब वो वाली स्थिति नहीं रही। छविनाथ यादव जी है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। इनके छोटे भाई है गुलशन यादव, जिन्होंने पहली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा टक्कर दिया। 1.5 लाख से जीतने का उन्होंने वायदा किया था और जीते कितने? 30,000 के आसपास। वो भी कहा जाता है कि वो भी हकीकत नहीं है, मार्जिन काफ़ी घट गया। अब चल रहा है नगर पंचायत का चुनाव, जिसमें जनसत्ता दल ने उषा त्रिपाठी को खड़ा किया है और इधर से जो है वो खड़ी है गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव। लड़ाई इस बार दिलचस्प हो रही है क्योंकि जनसत्ता दल पहली बार दल के रूप में चुनाव लड़ रहा है और इधर बीजेपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दोनों भाई छविनाथ यादव और गुलशन यादव चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती, ये मेहनत रंग लाएगी। उधर ये सीट जो है ना, चुनाव बहुत छोटा सा है, लेकिन सवाल हो गया है प्रतिष्ठा का। छविनाथ यादव से बात करेंगे कि वो अपनी लड़ाई किससे मानते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका और चैनल के आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं। ये लड़ाई जनमानस की लड़ाई है। ये लड़ाई कुंडा की देवतुल जनता जनार्दन की लड़ाई है। ये मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है। कुंडा के लोगों ने मुझे 2 बार नगर पंचायत में सेवा करने का मौका दिया। एक बार गुलशन यादव को, दूसरी बार मेरी भाभी सीमा गुलशन यादव को। और जो विकास के पहिए पे हम लोगों ने काम करने का काम किया, जिस रफ्तार से हम लोगों ने काम करने का काम किया है, मुझे विश्वास है कि तीसरी बार भी नगर पंचायत कुंडा की देवतुल जनता जनार्दन मेरे साथ खड़ी है। अगर वो किसी डर भय से भी मेरे साथ नहीं निकल पा रही है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वोट के दिन बूथों पे जाके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सीमा यादव को वोट देने का काम करेगी। किसका डर और किसका भय? देखिए, यहाँ आप जानते हैं, आपने अभी एक चीज़ कहा, जब कुंडा का नाम आता है तो किसी एक नेता का नाम आता है तो उस नेता से यहाँ बहुत लोग भयभीत रहते हैं। आप नाम लेने से क्यों हिचक रहे हैं? मुझे नाम लेने में कोई डर नहीं है, ना मेरा कोई गुरूज है। अगर कुंडा का नाम आपने कहा कि कुंडा का नाम आता है तो राजा भैया का नाम आता है, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि उसको आप मानिए कि उनके डर भय से लोगों में एक दहशत है, दहशत भरा माहौल है। जो हमारे लोग हैं उनके घरों पर जबरदस्ती जाके जो है क्या नाम से बैठ जा रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनको निकलने से मना किया जा रहा है। मगर मुझे और मेरे परिवार पे विश्वास है कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन कुंडा की जनमानस देवतुल जनता जनार्दन, बहने भाई, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहनें, सब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा यादव गुलशन को समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। छविनाथ यादव की इमेज जो है वो सज्जन, मतलब कि कायदे से बात करने वाली और सबसे मिलजुल करके रहने वाली इमेज है, लेकिन राजा भैया का नाम आते हुए आप इतना गिरोज क्यों कर रहे हैं? गुलशन यादव तो इतना नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया और समाजवादी पार्टी ने जो मुझे तीसरी बार विश्वास करके मुझे आज इस स्थिति पे यहाँ खड़ा किए हैं और जिनके बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तीसरी बार जिला अध्यक्ष होके, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी तीसरी बार उनके झोली में जो है सीट देने जा रही है और जनपद की सबसे ज़्यादा सीटें जो है क्या नाम से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है पिछले चुनाव में जीत के बाद, जिसमें कि बाकायदे सीमा यादव, गुलशन यादव राजा भैया का धन्यवाद कर रहे हैं। 2018 के पहले हम लोग उनके साथ थे। उस समय के पोस्टर होंगे जो है क्या नाम से, उससे मैं गुरेज नहीं कर रहा हूँ। मगर 2017 और 18 के बाद जब मेरे उनकी राजनीतिक सफ़र में अलगाव हुए, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के कारण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे 2019 में कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया। तब से मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहा हूं। आपके मतलब आपके कैंडिडेट का मुकाबला किससे? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। हमको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा गुलशन यादव के कुंडा के सर्व समाज के लोग
यहाँ तक कि जो बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं, जिन्हें जो है क्या नाम से हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को वोट देने जा रहे हैं। मैं इससे बड़ी बात और आपको क्या कह सकता हूँ। आप इस बात को मानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया? ये सीट बहुत, नगर पंचायत बहुत छोटा चुनाव है। चुनाव में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, ना चुनाव जीतने के लिए ना हारने के लिए। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो कोई में कोई एक पहलवान जीतता है और एक हारता है। जो कुंडा की जनमानस देवतुल जनता का निर्णय होगा उसे सर माथे से लगाने का हम लोग काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में कई बार गुलशन यादव और राजा भैया आमने सामने आए, इस चुनाव में भी ऐसी नौबत हो रही है? देखिए, अभी तक जो स्थितियां हैं, अभी तक जिन स्थितियों पर लोग काम कर रहे हैं, मेरे लोगों को दबाव डालने का काम कर रहे हैं, मेरे लोगों को घरों से निकलने की रोक लगाने का काम कर रहे हैं। मगर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि कुंडा की जनमानस और कुंडा की देवतुल जनता बार बार मेरे साथ खड़ी है, उसके बाद भी मेरे साथ चलने, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मैं उनका आभारी हूँ। आजीवन इस शरीर के खून का एक एक बूंद कुंडा के मान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए सदैव अपनी जान की प्राण की आहुति देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। यानी टकराना है राजा भैया से तो टकराएंगे। हमें कुंडा के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, कुंडा की देवतुल जनता को जो है के आशीर्वाद का जो हमें हमेशा प्यार और स्नेह मिला, जो विधानसभा में 70,000 वोट देने का काम किया है, मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी मैं कुंडा के लोगों को सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, उनका विकास का काम करूंगा और व्यापारियों के सम्मान की लड़ाई उनको लूटने नहीं दूंगा। यहाँ के जो लोग हैं, आज आप जानिए, जनपद के लेके सारे लोग जो है कुंडा नगर पंचायत में डेरा डाले हुए बैठे हैं। एक जाति विशेष के लोग बहुत ऐसे हैं जो कुंडा में जो है क्या नाम से आके डेरा डाले हुए हैं, एक एक घरों पे जाके जो है लोगों को धमकियाने का काम कर रहे हैं। इससे कुंडा के लोग जान चुके हैं, एक नगर पंचायत अध्यक्ष चुनना है, 10 नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं चुनना है। इसलिए वो सीमा यादव गुलशन को चुनने जा रहे हैं, 10 लोगों को अध्यक्ष बनाने नहीं जा रहे हैं। कौन कहाँ तक एप्लीकेशन दौड़ेगा, कहाँ भागेगा, किसके पास जाएगा, ये अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। गुलशन यादव पे आरोप है कि अभी उन्होंने एक गरीबी परिवार के साथ मारपीट की थी, काफी आक्रामक रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। उस महिला से आप जाके पूछ लीजिएगा और उस महिला से बात करिएगा, क्या गुलशन यादव से उसके कभी आमने सामने हुए हैं? हमारे बगल की महिला आज 10 साल से रह रही, तब तो कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जब चुनाव आए तो ऐसी क्या स्थिति हो गई, उसको मुकदमा लिखाना पड़ा। और उनसे पूछिए, उस महिला, गरीब महिला का जो है घर खाली करवा के वहाँ से कहाँ ले गए, कहाँ रखे हैं, अभी किसी को जानकारी नहीं है। इस बात को जो है क्या नाम से, हमारा उसका कभी कोई विवाद नहीं था और ना आज मेरा कोई विवाद है। उसको उस गरीब से ज़बरदस्ती एप्लीकेशन पे दस्तखत करा के हमारे भाई और हमारे परिवार पे मुकदमा लिखाने का काम किया। वो जनसत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि राजा भैया तो इस चुनाव में कहीं हैं ही नहीं, वो तो चुनाव प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खामखा उनका नाम लेकर के और अपने कद को बढ़ा रही। इतना बड़ा अब नाम नहीं रह गया जिनके नाम लेके हम अपना कद बढ़ाएं। और समाजवादी पार्टी की मैं नहीं ये कह रहा हूं, आप यहाँ के वीडियो देख लीजिए, यहाँ के अच्छे प्रताप सिंह के आईडी आप देख लीजिए। कंटिन्यू कुंडा विधानसभा नगर पंचायत में वो पड़े हुए हैं, पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार जी पड़े हुए हैं, वर्तमान विधायक बाबागंज वो पड़े हैं, उनके 4 प्रमुख, 4 पूर्व प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, न जाने कितने प्रधान, जिनके ऊपर दबाव डाल के उनको यहाँ ड्यूटी लगा के ज़बरदस्ती, हमारी उनसे बातें होती है, बहुत प्रधान हमको फ़ोन करते हैं कि मुझको ज़बरदस्ती भेज दिया गया है, मगर हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कुंडा की जनता मुझे तीसरी बार। आप इस बात को मानते हैं कि राजा भैया इस चुनाव में प्रचार नहीं? इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो पूरी ताकत लगाए हुए बैठे हुए हैं। अगर उनको ये कुंडा की नगर पंचायत में उनका इंटरेस्ट नहीं था तो लखनऊ में जब बैठे थे तो कल यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई, बेटे को भेजने की क्या जरूरत पड़ गई, एमएलसी को यहाँ लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। आप विश्वास करिए कि आज उनका ये स्थिति आ गई है। कुंडा उनकी विधानसभा है, यहाँ 2 नगर पंचायत है, एक नगर पंचायत में उनको प्रत्याशी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि आज कुंडा की जनमानस जागरूक हो चुकी है, जाग चुकी है। उसकी देन है कि सारी ताकत कुंडा में लगा चुके हैं। वो कहते हैं कि प्रतापगढ़ की ये नई पार्टी है, ये प्रतापगढ़ की नई पार्टी है, मगर 18 नगर पंचायत टाउन एरिया है, उनको 10 ठीक कहीं कैंडिडेट नहीं मिले। ये उषा त्रिपाठी और सीमा यादव में लड़ाई हो रही है कि गुलशन यादव, छविनाथ यादव और राजा भैया में लड़ाई हो रही है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई सीधे जनता के बीच में जा रहा हूं, उनका आशीर्वाद ले रहा हूं, उनका पैर छू के मैं प्रणाम कर रहा हूं। वो मुझे बेटे जैसे प्यार दे रहे हैं, मेरी भाभी को अपनी बेटी बहू जैसे प्यार दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तीसरी बार गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बदौलत नगर पंचायत अध्यक्ष होने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये थे छविनाथ यादव, जिनका मानना है कि इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता इनकी खुद लड़ाई लड़ रही है और एक बार यानी कि तीसरी बार जो सीमा यादव हैं वो अध्यक्ष बनेंगी।
थैंक यू।